नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। पुष्य नक्षत्र है प्रातः 7:58 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वज्र योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा चंद्रमा की है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, चंद्रमा और बुध युति बनाकर कर्क में, शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है गृहस्थ। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में पूरे दिन रहेगा। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 जुलाई चित्रा नक्षत्र और भद्रा होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। और दिव्य महाप्रयोग में आज चंद्रमा की चर्चा है और जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्रमा की चर्चा है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और मिला लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्न की। प्रिय दर्शकों, लग्न में चंद्रमा का होना बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक बेहद सुखी, हालांकि स्थूल शरीर का होता है, परंतु गान वाद्य प्रिय होता है, संगीत इत्यादि में उसकी रुचि जबरदस्त होती है। ऐश्वर्यवान होता है, व्यवसाय करे तो जबरदस्त सफलता, बेहद उदार प्रवृत्ति का, धनी और निसंदेह विद्वान होता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए कि अगर लग्नगत चंद्रमा नीच के भी हैं तो मूलतः स्वभाव ऐसा ही होगा। अब संभव है कि ग्रह दृष्टियों के कारण, नीच राशि में होने के कारण कुछ प्रभाव में अंतर आ जाए, लेकिन मूल प्रभाव आपको यही देखने को मिलेगा। द्वितीय भाव में बैठे हो चंद्रमा किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये जरूर है कि जातक को परदेशवासी बना देता है। स्वदेश, यहां परदेश शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा जन्म स्थान से दूर, विदेश नहीं कहा जाएगा, परदेश। भोगी, सुंदर, मधुर भाषी, भाग्यवान और सहनशील भी होता है और साथ ही साथ शांति प्रिय भी होता है। अब सीधी सी बात है कि चंद्रमा जिसकी वाणी में होंगे वो ऐसा बोलेगा कि जरूरी नहीं है कि जिनके जन्म कुंडली के
द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं वो शांति प्रिय न हो, पर वो जब बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि सामने वाला तो मार करने की तैयारी में बैठा है, तो प्रतीति ऐसी होगी। चंद्रमा जब द्वितीय भाव में हो तो ऐसा बोलेगा कि प्रतीति होगी कि बेहद शांति प्रिय व्यक्ति है। तीसरे भाव की यदि चंद्रमा की हम चर्चा करें तो ऐसा जातक परमात्मा को मानने वाला, तपस्वी, प्रसन्न चित्त, कफ जन्य रोग से ग्रसित रहेगा परंतु मधुरभाषी, भाई बहनों से अपने प्रेम करने वाला, उनका सहयोग करने वाला, साहसी होगा, विद्वान होगा, धन थोड़ा सोच समझ करके खर्च करेगा, कंजूस तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ धन खर्च करने में काफी सोच विचार करेगा। तो वहीं जन्म कुंडली के यदि चतुर्थ में चंद्रमा हो तो कहना ही नहीं, यहां चंद्रमा को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। जातक सुखी, महादानी, उदार, रोग रहित, कृषक, कृषि से भी उसको बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है और विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय होता है, बेहद बुद्धिमान होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा के बारे में कहना ही नहीं, ये मध्य रात्रि का समय होता है, यहाँ चंद्रमा दिग्बली होते हैं। फलतः जन्म कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी कर्क राशि यहाँ पर इनकी मूल राशि पड़ती है। पंचम भाव के चंद्रमा को भी बड़ा अच्छा माना गया है। ऐसा जातक सदाचारी, कन्या संततिवान, थोड़े चंचल स्वभाव का होता है लेकिन सट्टे इत्यादि से धन कमाने वाला होता है। सबसे बड़ी बात होती है ऐसे जातकों के अंदर ये क्षमाशील होते हैं, अपने शत्रुओं पर भी ये दया कर जाते हैं, उनको भी क्षमा कर देते हैं। तो स्वभाव इनका ऐसा ही होता है, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। मूल शब्दों में कहूं तो प्रेमी स्वभाव के होते हैं। षष्ठ भावगत यदि चंद्रमा हो तो षष्ठ भावगत चंद्रमा भी ठीक है, हालांकि आयु का क्षरण करते हैं षष्ठगत चंद्रमा। देखिए जन्म कुंडली के छठवें और आठवें में चंद्रमा हो तो इसका एक मतलब तो तय है कि जन्म लेते, क्योंकि चंद्रमा पर पापग्रह की दृष्टि पड़ सकती है। मान लिया जाए जन्म कुंडली के छठवें आठवें में चंद्रमा है तो एक बहुत बड़ी संभावना होती है कि ये जातक जो जन्म लिया है, भाई जन्म कुंडली क्या है, जन्म समय की कुंडली है। अब ऐसा जातक बाल अरिष्ट में, प्रबल अरिष्ट में पैदा लिया है तो ऐसे जातकों की आयु के क्षीण होने की बड़ी प्रबल संभावना होती है ये शुरुआती दौर में। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहती है, कफ का रोग उसको रहता है, खर्चीले स्वभाव वाला होता है और नेत्र रोगी भी होता है। लेकिन ऐसे जातकों को वो जहां रहता है उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं सब प्रेम करते हैं, सब प्रेम करते हैं। नीचे के लोगों से उसका प्रेम बड़ा ही ज्यादा होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो देखिए सप्तम भाव के चंद्रमा को मैं अच्छे और खराब की तुलना में अगर लेकर के चलूं तो है तो बहुत अच्छा, लेकिन पुरुष की कुंडली में अकेला चंद्रमा सप्तम का ठीक नहीं माना गया, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। बाकी वैसे जैसा जातक देखा जाए तो सब धैर्यवान, नेता, विचारक, सबसे बड़ी बात होता है विचारक प्रवृत्ति का होता है, यात्रा करने वाला होता है, व्यापारी होता है, अभिमान, लेकिन ऐसा अभिमान नहीं कि किसी को चोट पहुंचा दे। आप उस अभिमान को स्वाभिमान जैसा ही कहिए। वकील हो, कीर्ति उसकी चारों तरफ फैले, स्वभाव अच्छा होता है, स्वभाव में उसकी नम्रता और प्रेम होता है। इसलिए मैंने कहा कि अभिमान को स्वाभिमान से जोड़ करके देखिए, स्फूर्ति उसके अंदर बनी रहती है, तो अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के यदि अष्टम में चंद्रमा बैठे हों तो अष्टम के चंद्रमा को भी बहुत खराब नहीं कहा जा सकता। हाँ, काम की प्रवृत्ति, कामी प्रवृत्ति कैसे जातकों को चंद्रमा बना देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है तो यही उनकी नीच राशि बनती है, तो यहाँ जरूर थोड़ी कमी देखने को मिलती है। हालांकि धन लाभ वगैरह में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ ऐसे जातकों में किसी न किसी तरह का विकार अवश्य होता है, किसी विकार से ग्रस्त होते हैं। प्रमेह रोग यानी शुगर, मधुमेह की संभावना ऐसे जातकों में ज्यादा, वाचाल होते हैं। मूलतः चंद्रमा का स्वभाव बहुत अधिक बुलवाने वाला नहीं है, पर अष्टम के चंद्रमा वाचाल बनाते हैं। स्वाभिमानी रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु हाँ ऐसे जातकों के जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना, जेल इत्यादि की यात्रा होना, और साथ ही साथ ऐसे जातकों का ईर्ष्यालु भी होना, ईर्ष्या की भावना भी इनके अंदर होती है। नवम भाव में चंद्रमा हो तो बहुत ही श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जातक विद्वान, लोकप्रिय, थोड़े चंचल स्वभाव का होगा लेकिन न्याय करने वाला होगा, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, सबका प्रिय, कार्यशील होगा, धर्मात्मा होगा, संतति संपत्ति हर तरह के सुख से युक्त होगा, साहसी होगा, भाई बहन सबसे संपन्न, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह का सुख नवम भाव में माना गया है। दसम भाव में चंद्रमा देखें तो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि मध्य दोपहरी का समय होता है, पर इसके बावजूद जातक को ये कार्यकुशल बनाते हैं। ऐसा जातक व्यापारी होगा, कर्मपरायण होगा, धर्मपरायण होगा, सुखी, यशस्वी और विद्वान होगा। आप कह सकते हैं कुल दीपक होगा, दयालु और निर्मल बुद्धि का होगा। निर्मल बुद्धि का मतलब
मतलब आपका मार के खा जाए ऐसा मूल उसका स्वभाव नहीं होगा। निसंदेह वो जूझ रहा होगा कार्यक्षेत्र में, चूंकि चंद्रमा दशम में हो तो कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति ला करके दे देते हैं, पर फिर भी उसकी बुद्धि निर्मल ही कही जाएगी। संतोषी होगा, लोक हितैषी सोच वाला ही होगा, समाज में मान सम्मान होगा, प्रसन्नचित्त ही रहने का वो प्रयत्न करेगा और आयु भी उसकी ठीक होती है। तो वहीं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें के चंद्रमा को भी बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक गुणी, बुद्धि उसकी चंचल, संतति से युक्त और संपत्ति से भी युक्त, सुखी, यशस्वी, लोकप्रिय। तो वहीं देखा जाए तो आयु, सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र इत्यादि का ज्ञाता होगा, तंत्र मंत्र में उसकी रुचि भी होगी और उसका ज्ञाता भी होगा। तो वहीं परदेश इत्यादि में भी ऐसे जातक अगर जाकर के रहें तो वहां भी इनका मान सम्मान होता है, यानी कुल मिलाकर के बढ़िया कार्य दक्ष होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। और जन्म कुंडली की यदि हम 12वें भाव में चंद्रमा की बात करें तो ये भी ठीक है। बहुत अधिक बोलते हैं कई बार ऐसे लोग, लेकिन मधुर भाषी ही होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। चिंता इनको किसी न किसी तरह की लगी रहती है। जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा हो तो मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनती है, वो व्यय का भाव है, तो ऐसे लोग अपने मन का बहुत व्यय करते हैं, तो किसी न किसी तरह की चिंता उनको लगी ही रहती है। एकांत प्रिय हैं, पर क्रोध भी इनके अंदर होता है, कफ का रोग होता है। आंखें इनकी बड़ी चंचल होती हैं, आंखों में एक चंचलता का भाव होता है, टिकता नहीं है, और व्यय करने में कतराते नहीं, व्यय खूब करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं, जन्म कुंडली के 12वें भाव में मैंने चंद्रमा के प्रभाव को बताया। क्यों बताया ये मैंने कल बता दिया था। आने वाले दिनों में नक्षत्र से संबंधित एक बृहद गंभीर सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूं, तो उसके पहले ये एक बार रिवीजन है। वहां एक और बात बता देना चाहता हूं कि ये जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में ग्रहों के मूलभूत प्रभाव को मैंने बताया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये प्रभाव नक्षत्र में, राशि में ग्रह दृष्टि के पड़ने से बदलता है, लेकिन 100% नहीं। एक सीधा सा तर्क है, समझिए। अगर आपका मूल स्वभाव भावुक है, आप बेहद भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये मूल स्वभाव हो गया। अब हर दिन आपके घर का माहौल ऐसा है कि चिड़चिड़ापन आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, किसी न किसी कारण से आपके अंदर गुस्सा आता ही रहेगा, ऐसा माहौल आपके घर का है। संभव है कि आपको मैं प्रथम दृष्टया देखूं, आप प्रथम दृष्टया मिले तो ऐसा प्रतीत हो कि व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, गुस्सैल है, लेकिन जैसे थोड़ा समय आपके साथ बिताऊंगा आपकी मूल प्रवृत्ति मेरे सामने आ जाएगी। मूल प्रवृत्ति क्या है? बेहद भावुक। तो ये जो प्रभाव 12वें भाव के मैंने बताए हैं, ये जस्ट मूल प्रवृत्ति है, यही ग्रह की मूल प्रवृत्ति है। अब बाकी की चीजों के कारण थोड़ा सा उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है, लेकिन हाँ, मानसिक परेशानी कल की ही भांति रहेगी। प्यार मिलेगा, प्यार में कहीं कोई कमी नहीं है। आत्मविश्वास भी आज आपका रहने वाला है। रही बात आपके भाग्य की, तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के कारण आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। कल ठीक नहीं था, आज ठीक ठीक। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग जरूरत पड़ने पर आपको मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं दिन को बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर ठीक ठीक है। मैं शेयर मार्केट में निवेश आज भी ना करने की सलाह आपको देता हूं। तो शेयर मार्केट में निवेश आपको नहीं करना, क्योंकि निवेश करते हैं तो ये तय जान लीजिए कि नुकसान की प्रबल संभावना रहेगी। परिवार के सदस्यों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान विशेष रूप से करिए। जीवन साथी के साथ बातचीत करके अगर किसी भी तरह की कोई उलझन परेशानी है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, तो ठीक रहेगा दिन। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में सहयोग मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है दिन। किसी तरह की कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, तो आप दीजिए और पूरे मनोयोग के साथ दीजिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास से भरा हुआ गजब का दिन, एक नया दिन, एक बड़ा दिन, एक जबरदस्त सफलता प्रदान कराने वाला दिन। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिल जाएगा। कोई खुशखबरी भी आपको छोटे भाई बहनों से संबंधित मिलने वाली है। नौकरी में यदि प्रमोशन की चाहत रखते हैं, इससे संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आज आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और कोई काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो कार्य आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं आज किसी अपने से जो आपका खास हो उससे आपको उपहार मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं रिश्तेदारी भी आज आपकी अच्छी रहने वाली है, यानी सबके साथ तालमेल बढ़िया बना रहेगा। लेन देन से संबंधित मामलों में कदम आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो
यहां भी सब कुछ ठीक ठाक। जीवन साथी को आपके तरक्की मिलने वाली है, प्रेम के क्षेत्र में सफलता। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। करियर से संबंधित किसी भी तरह की यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है, तो खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर श्वेत पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर हर तरह की सहायता आपको मिलेगी। दोस्त आज आपके लिए, परिजन आपके जो अपने हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। दिन एक चुनौती पेश करने वाला है आपके सम्मुख, लेकिन इन सभी चुनौतियों को आप पार करेंगे। हर तरह की स्थिति से निपटने में आप पूरी तरह से सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। दिमाग में एक के बाद एक ऐसे आइडियाज उत्पन्न होने वाले हैं जो कि आपके लिए बड़े ही लाभप्रद सिद्ध होंगे। पर मूल बात क्या है कि आज किसी का अपमान आपको नहीं करना है। वाणी का प्रयोग ऐसा मत करिए जिससे किसी का अपमान हो जाए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया कहा जाएगा। संबंध बहुत मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद खास कहूंगा। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में गले में दर्द की शिकायत यदि है तो वो स्थिति यथावत रहेगी। कफजन्य स्थिति और हो सकती है मौसमी रोगों से आपको सावधान रहने की सलाह मैं देता हूं। तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल अपने रखना होगा। आज शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए, दिन बन जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों के लिए भी दिन सामान्य कहूंगा, हालांकि कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में दिक्कत आएगी। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो आज भी सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में दिन खराब नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है। व्यापारियों के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, कोई निवेश मत करिए, कहीं पैसा लगा करके फंस जाएंगे तो सावधान रहिए। कर्ज लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो निस्संदेह मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी किसी भी प्रकार का मतभेद मत करके रखिए। जीवन साथी के प्रति अपना संबंध थोड़ा सा और विचार ईमानदार बनाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर हां थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी आज आपके रहेगी, तो वो जरूर देख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, भोलेनाथ की कृपा इसी से आपके ऊपर होगी। सिंह के जातकों को भी सावधान रहकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज व्यर्थ के धन व्यय की स्थिति है। वाणी पर अपने आज नियंत्रण रखना होगा। छोटी मोटी समस्याएं, उलझने आज पूरे दिन आपके इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सचेत रहना है। जरूरत पड़ने पर समझौता करने के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार रहिए। यूं समझ लिए मन बना करके ही जाइए कि जरूरत पड़ने पर मैं झुक जाऊंगा, समय जैसा बीत रहा उसे बीतने दूंगा। व्यर्थ का किसी से उलझना आपको मुसीबत में डालेगा। धन संबंधी मामलों में यदि थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि व्ययाधिक्य के कारण धन संबंधी मामलों में चिंता रहने वाली है। और व्यापारियों को व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार को लेकर के किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। साहस दिखाने का दिन नहीं, आज शांति से दिन बिताने का है। निवेश इत्यादि के मामले में मैं आपको पूरी तरह सचेत करता हूं, न करिए, ज्यादा अच्छा है। संकोच में पड़ करके तो कोई फैसला मत करिएगा, नहीं तो निसंदेह मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात है कि सिंह राशि के जातक आज बहस और विवाद से अपने आप को दूर रखें। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, और फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिए। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर आज बिल्व पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आपको नहीं करना। कन्या के जातकों के लिए दिन कल की भांति ही बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी चली आ रही थी, धन संबंधी कोई समस्या था, पैसा कहीं फंसा हुआ था, हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। पैसा आएगा। दिन परेशानी वाला था तो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर यदि आप हैं तो दिन बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है, या यूं समझ लीजिए कि सब कुछ आपके लिए आसान रहने वाला है। किसी भी तरह की परिस्थिति से जूझ रहे थे तो आसानी से आज आपको मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन ऐसा है कि आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। आर्थिक रूप से कहीं अपने आप को कमजोर पा रहे थे तो मजबूत पाएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज किसी अजनबी पर भरोसा करके कहीं पैसा निवेश मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो अजनबी के भरोसे मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए अच्छा कहूंगा। और जीवन साथी के साथ
आपका समय अच्छा बीतने वाला है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी, पहले से ही मानसिक तनाव इत्यादि था, तो स्थिति में राहत आएगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर लाल और भोलेनाथ की आराधना करते रहिएगा। निवेश करिए। तो वहीं कल की भांति तुला के जातकों के लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास में वृद्धि, धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी, करियर से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा और जो भी निर्णय लेते हैं यूं समझ लीजिए आपको फायदा उसमें मिलेगा। आज टेंशन मत पालिए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में मत पड़िए, अपने काम से काम रखिए। निवेश कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दोस्त से आपको मदद मिल जाएगी, धन संबंधी मदद भी मिल जाएगी। सलाह लेकर के काम करेंगे और अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से फायदा देने वाला है। एक जरूरी बात, दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। आज प्यार का इजहार भी नहीं करना है। प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन की संभावना है, सचेत रहिए। वाणी पर संयम जरूर रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना सावन का महीना आप जानते हैं करना ही है। वृश्चिक के लिए कल की ही भांति दिन सावधानी पूर्वक निकालते चले तो अच्छा है। आपकी क्षमता का आपको लाभ मिलेगा, लोगों को आप प्रभावित कर लेंगे, काम की तारीफ भी होगी। तो मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं वृद्धि ही है। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील है तो आपको सफलता मिलने वाली है। नई नौकरी के ऑफर आपको शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं। तो ये कार्य क्षेत्र में यदि देखें तो कोई परेशानी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, या कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। बड़ों से सलाह लिए बिना कोई बहुत बड़ा निर्णय करना हो तो आज मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और आज खर्च पर जरा अपना नियंत्रण रखिएगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, बल्कि पहले से यदि स्वास्थ्य जन्य कोई रोग था तो ये परेशानी रोग बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय का आज एक माला जप करेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आपके निवेश की बात करूं तो निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए दिन साधारण ही है, कल की अपेक्षा फिर भी ठीक है, पर सकारात्मक सोच के साथ ही आपको काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सचेत रहना है। कोई भी ऑफर, कोई भी पेशकश हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है। कोई भी जोखिम भरा निर्णय नहीं करना, जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। आपको सफलता चाहते हैं तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन मिला जुला मैं आपके लिए कहूंगा, बहुत बढ़िया नहीं। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं, जोखिम भरा कोई निवेश नहीं, भूल कर भी ये सब नहीं करना। तो वहीं किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां भी जाने की सोच रहे हैं तो मैं मना ही करूंगा। मदद सबकी करिए, पर धन से मदद किसी को नहीं, किसी की नहीं। न तो किसी को ऋण दीजिए, न धन संबंधी मदद करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को सामान्य कहा जाएगा। प्यार का इजहार बहुत सोच समझ करके कर सकते हैं और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद भी करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत करिएगा तो ठीक रहेगा दिन। आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कफ जन्य रोग या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 108 बार जप कर लीजिए। नहीं कर सकते कम से कम 21 से 51 बार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आपको बचना चाहिए। मकर के जातक भाग्यशाली रहने वाले हैं। सकारात्मक है दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि धीरे धीरे ही सही पर आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए पूर्णतः फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भाग्य आपके साथ है। भविष्य को लेकर के यदि कोई बड़ी योजना आपने बना रखी है तो उस योजना पर काम करने के लिए, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए आज का दिन खास दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, आपका काम बढ़िया होगा ही होगा। लोग आपके विचार से सहमत होंगे, आपके विचार को गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से करने की आप सोच रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, वो काम बनेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा खासा लाभ आपको देने वाला है, फायदा देने वाला है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लेना हो, जो भी कदम आपको उठाना हो, उठाइए। दिन खास है आपके लिए, दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको पूरी तरह से मजबूत पा रहा हूं। विपरीत का
सम्मान करिए, विपरीत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा ही कहा जाएगा। तो बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर फील्ड के अध्ययन के लिए, हर क्षेत्र में अध्ययन के लिए दिन को मैं अच्छा कहूँगा। और मानसिक रूप से किसी भी तरह से यदि अशांत थे तो आपको शांति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। आज किसी जरूरतमंद की मदद करिए, कुछ अन्न, द्रव्य या वस्त्र इत्यादि दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन अच्छा है, जिद्द करने की आवश्यकता नहीं, सफलता आपको ऐसे ही मिल जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई विवाद है, उसका हल ढूंढिए। बाकी वैसे दिन आपका हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आप अपने कार्यों में सफल होंगे। एक के बाद एक बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है। किसी की चुगली नहीं, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। संयम बहुत आवश्यक है। संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर तरह से दिन अच्छा। यूं समझ लीजिए आज मैनेजमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, सफलता आपको मिलेगी। और समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं मत होने दीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय आप लीजिए। किसी के साथ भी बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। संतान पक्ष के भी दृष्टिकोण से बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो जितना हो सके भाग दौड़ अधिक से अधिक करिए। थकान होता है, होने दीजिए। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। तो दिन अच्छा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान बस रख लेना। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। आज शिव मंदिर में धूप बत्ती जाकर के अर्पित कर दीजिए, जला करके भोलेनाथ की आरती उससे करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात यदि आखिरी राशि मीन की करें तो दिन ठीक है आपके लिए। व्यस्तता के साथ आप आगे बढ़िए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। आज आपकी व्यस्तता का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। योजना बना करके आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, आपको सफल होना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। उच्च अधिकारियों का भी पूरी तरह से सहयोग, सम्मान आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। और कारोबार आज आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होगा, लाभदायक रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश आपकी नजर में है, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। बस भावनाओं में बहकर के कोई काम मत करिए। अच्छे से विचार करिए, समझिए, मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए। बिना विचारे कोई वादा किसी से मत करिए। लव लाइफ के लिए दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। शानदार शुरुआत दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, अच्छा रहेगा दिन। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जरूर करिए, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पहले से ही अगर आपको कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत या नींद की कमी, बेचैनी महसूस हो रही थी तो वो स्थिति यथावत है। बाकी ऐसे स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी नहीं, फिर भी मैं सलाह दूंगा सावधान रहिए। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।